नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जो सभी देशवासियों को जानने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा था, दो लोग मजाक में कुछ बातें कर रहे थे। मुझे समझ में आया कि ये केवल कांग्रेस को ट्रोल कर रहे हैं, कोई मजाक है, और इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। दो युवक आपस में बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की विचारधारा ये है कि वो पूरे देश में सभी लोगों की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करेगी, सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और जो महिलाएं हैं उनके पास कितना सोना है इसका ब्यौरा इकट्ठा करेगी, और फिर विचारधारा यह है कि भाई सबको बराबर ये बांट दिया जाए। एक नक्सली सोच है, और इसी तरह नक्सलियों की एक सोच है कि वो जहां भी अपना नेक्सस खड़ा करते हैं वहां गरीब लोगों के बीच में जाकर इस तरह की बातें करते हैं कि देखिए इस देश पर सबका बराबर अधिकार है। और उन्होंने वनवासियों को इसी तरह आदिवासी कहना शुरू किया कि देखो आप जो है आदिवासी हैं, आप तो पहले समय से रहते आए हैं, पहला हक इस धरती पर भारत पर आपका है, और ये जो अमीर लोग हैं ये आपके संसाधनों से अमीर हो गए हैं, इसको लूटो और बराबर में बांट लो। इसी पैटर्न पर ये नक्सली चलते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो खुलासा किया है कि कांग्रेस महिलाओं के गहनों का सर्वे कराएगी और उसकी विचारधारा यह है कि जो गरीब है उसमें इसको बांट देंगे। क्या ये हो पाएगा? आज की डेट में ये होना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जो खुलासा किया है, आपको बता दूं, असल में राजस्थान के बांसवाड़ा में ये रैली थी, और उस रैली में मोदी जी ने क्या कहा, एएनआई के हवाले से जो आई है वो आप सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस वामपंथियों और शहरी नक्सलियों के चंगुल में फंस गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है वह गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वेक्षण किया जाएगा, यह जांच की जाएगी कि हमारी बहनों के पास कितना सोना है, सरकारी कर्मचारियों के पास कितना पैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी बहनों के पास जो सोना है उसे समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। क्या सरकार को आपकी संपत्ति लेने का अधिकार है? मंगलसूत्र सोने की कीमत के बारे में नहीं है, यह सपनों से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने जब यह बात बोली उसके बाद मुझे लगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को हर देशवासी को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ा है, हमने उस पर न्यूज़ भी की। हम केवल एक एंगल को पकड़ के रह गए कि किस तरह से जो पीएफआई इस देश में करना चाहता है उसके मंसूबों को पूरा करने का काम कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किए हैं। 3 तलाक को वापस लाएंगे, यहां पर कुछ भी खाने की आज़ादी होगी, कुछ भी पहनने की आज़ादी होगी, इस तरह की बातें की गई है जो हमेशा कट्टरपंथी लोग मांग करते हैं। जिस तरह की मांग उसमें की गई उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि यह कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाला घोषणा पत्र है। लेकिन ये जो दूसरा पहलू है इस पर तो गौर किया ही नहीं। कांग्रेस के इस बात पर मोदी जी ने जो ध्यान दिलाया है, हर देशवासी को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इस देश में हम सर्वे कराएंगे संपत्ति का, और जो रईस हैं उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, गरीबों में बांटी जाएगी। अब आप सोच रहे हैं, मैंने जैसा कहा नक्सली सोच है, और इसीलिए मोदी जी ने इसको कोट किया कि ये जो है अर्बन नक्सल नाम का जो शब्द है, हम देख रहे हैं। मैंने तो कहा आपको, मैं नाम किस किस के गिनवाऊं, आप खुद समझदार हैं, कि जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कल तक बातें करते थे, जिनके नारे और भाषण अभी भी सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी बने हुए हैं, राहुल गांधी के खास बने हुए हैं। और जो घोषणा पत्र बना हो, चाहे रैलियां हो रही हैं, उस सब में वो विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उस विचारधारा के कारण कई पुराने कांग्रेसी कांग्रेस छोड़कर या तो बीजेपी में चले गए हैं, कुछ तो पार्टी ज्वाइन कोई भी नहीं करी, लेकिन कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस का जिस तरह से परिवर्तन किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, पूरा एक परिवार के बेस्ड ये पार्टी बन गई, और जो चौकड़ी है राहुल गांधी के चारों तरफ, एक उन्होंने कहा, बल्कि आपको बताऊं, संजय निरुपम जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 5 केंद्र हैं
प्रियंका गांधी वाड्रा की अलग कोठरी है, राहुल गांधी की अलग है, सोनिया गांधी की अलग है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग है, जयराम रमेश अलग अलग। और ये सब अपनी अपनी गुट बना करके अपने अपने तरीके से कांग्रेस को चला रहे हैं। यानी 5 पहिए वाली वो गाड़ी जो 5 दिशा में ताकत लगा रही है, और इसीलिए कांग्रेस कहीं नहीं जा पा रही है। लेकिन ये जो पहलू है, ये तो देश विरोधी बात है कि आप नक्सली विचारधारा को अपनी पार्टी के जरिए इंप्लीमेंट करने का आप विचार कर रहे हैं। कांग्रेस आएगी नहीं, लेकिन सोचिए घोषणा पत्र में अगर विचार डाला है तो किस तरह का भयंकर विचार है। और इसीलिए आपको बता दूं कि मोदी इसीलिए जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार जब आई तो नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया गया, और जो नक्सल को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं वहां अभी देखा ना आपने, पिछले ही दिनों 29 नक्सली मारे गए, बड़ी संख्या में लोगों ने हथियार डाले हैं। और इसको पोषित करने वाले जो विदेशों से फंड आ रहा था, एनजीओ के नाम पर देश विरोधी एक्टिविटी करते थे, ऐसे 20,600, बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए 20,600 एनजीओ को मोदी सरकार ने बैन किया है। 20,600। अब आप सोचो अगर 1-1 करोड़ रुपया भी आ रहा होगा साल का इन एनजीओ को, तो देश विरोधी ताकतें किस तरह से अपना काम इस देश में कर रही थी। यहाँ कई प्रदेशों में धर्मांतरण चल रहा था, कई प्रदेशों में नशाखोरी चल रही थी, कई जगह दंगे फसाद इसी पैसे से होते थे, और इसी पैसे से देश विरोधी एक्टिविटियां, मीडिया को हायर किया जाता था। आपने देखा है कि देश की संस्थानों को किस तरह से बदनाम किया जाता था। कन्हैया कुमार का मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बोल रहा था कि कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे हाथ करके हम तो ये कहेंगे कश्मीर के अंदर सेना महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। सोचिए क्या सोच है इनकी कि सेना को इस तरह से बदनाम करेंगे तो कश्मीर में जो सेना लगाई गई थी उसको हटा लिया जाएगा। और उसका असर दिखाई भी दिया था हमें उन दिनों, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आप बदनाम करो और इस तरह की बातें करो, तो जब सेना जो जान पर जोखिम लेकर, जान हथेली पर रखकर देश के दुश्मनों से लोहा ले रही है, -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, उसके ऊपर आप लांछन लगाएंगे बलात्कार का, कितना उनका मोरल डाउन होता है। ये इन वामपंथियों ने किया, और आज वही वामपंथी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक बने हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की कांग्रेस हो गई है। और इसीलिए मोदी जी ने इस देश की जनता का ध्यान इधर दिलाया है। हालांकि मैं तो ये कहता हूं कि मोदी जी को ये बहुत पहले बताना चाहिए था, और घोषणा पत्र की इस चीज को तो वाकई में हाईलाइट करना चाहिए कि किस तरह की सोच कांग्रेस की है। क्या कांग्रेस की जहां जहां राज्यों में सरकार है, ये इसीलिए इस वामपंथी सोच को, नक्सली सोच को वहां इंप्लीमेंट करेंगे? तो बहुत खतरनाक है। अभी आपने देखा ना, एक प्रदेश में एक लड़की की हत्या हो गई, वहां उसका पिता, उसको इतना प्रेशर ऊपर से आया कि तुझको नाम नहीं लेना है, बेटी की हत्या हो गई लेकिन नाम नहीं बताना, यह कह देना है कि आपस के दोस्त थे। जबकि लड़की की दोस्त ये बता रही हैं कि यह जबरदस्ती का सौदा था, लड़की ने मना कर दिया था, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, कोई बातचीत नहीं थी। इस तरह की सोच कांग्रेस में है। सोचो तमिलनाडु हो चाहे कर्नाटक, ये जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो बिल्कुल तुष्टीकरण में इतने डूबे हुए कांग्रेसी है कि यहां किसी को बोलने नहीं दिया जाता। और इसीलिए जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अब राहुल गांधी जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए निकले हुए हैं, भले ही नाम भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने रखा, उसका असर दिखाई देता है कि कहीं ये जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, कहीं ये धर्म के आधार पर बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के काम और मोदी जी के नाम पर देश ने ये ठान लिया है कि इस बार 400 पार करके ही रहेंगे, क्योंकि देश के बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो संसद से पास कराने होते हैं उसके लिए मोदी जी को जो आंकड़ा चाहिए वो 403 का चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये 400 पार का नारा रखा है। तो जो पेंडिंग काम हम भारतीय जनता पार्टी से रह गए और पूरे करने की अपेक्षा रखते हैं, जिसमें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून है, यूसीसी है, और बहुत ऐसे काम हैं कि आप देखिए अभी नया कानून जो अभी मोदी सरकार ने बनाया, भारतीय दंड संहिता, न्याय संहिता,
जिस दिन वो इम्प्लीमेंट होगा नई सरकार आने के बाद, क्योंकि जुलाई में वो लागू होने वाला है, तो जुलाई में जैसे ही लागू होगा आप देखेंगे पूरे देश की पुलिस को रिफॉर्म कर दिया जाएगा। और ये जो आज सारा भ्रष्टाचार दिखाई देता है पुलिस थानों में, पूरी तरह इसको समाप्त करने के लिए वो नया कानून है। भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए वो नया कानून है। आतंकवादी गतिविधि, नक्सली गतिविधि, देश विरोधी गतिविधि और राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ भी उस भारतीय न्याय संहिता में कड़े प्रावधान रखे गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बार मोदी जी आएंगे तो हैं ही, लेकिन 400 पार जाना बहुत जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।